नमस्ते। कल ही जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हुआ। बहुत सारे घरों में बहुत सारी कथाएं, और भारतवर्ष को तो कृष्ण जी की कथाएं, और भारतवर्ष तो कथाओं का देश है, लैंड ऑफ स्टोरीज। अब जब हम कथाएं पढ़ते हैं, खासकर जब हम अपनी वे कथाएं पढ़ती हैं जो हमारी पौराणिक कथाएं, मैं इस समय वर्ड मिथ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उस पर बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई है, मिथ मिथक, सत्य है, झूठ है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। पौराणिक कथाएं मतलब जो पुरातन काल से है, जो पुराने समय से, इस सेंस में ले रहा हूँ। अब जब हम ये कथाएं पढ़ते हैं तो हम इनको दो प्रकार से समझते हैं। एक जो देह आत्मबोध है, जो शरीर को ही सत्य समझता है, खासकर आज के समय में जब हमारा डीपर विजन, सूक्ष्म विजन लॉस्ट हो गया है, तो हम इनको ऐसे समझते हैं कि रियल इवेंट सारे के सारे वैसे हुए जैसे एक किताब में डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब उसकी समस्या ये है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने प्योर एनालिटिकल माइंड से सोचते हैं, तो उनको स्वाभाविक है ये प्रश्न आना कि ये कैसे संभव है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो वो साड़ी बड़ी होती चली गई एड इन्फिनिटम। तो कह दिया जाता है ये विश्वास का विषय है। अच्छी बात है, लेकिन रियल लाइफ से वो कंपेयर करते हैं कि रियल लाइफ में हम ऐसे तो नहीं देखते कि साड़ी बड़ी होती चली जाती है, लेकिन बच जाते हैं कुछ लोग, ये एक अलग बात है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, एक नहीं। रावण के 10 सिर हैं, क्या वास्तव में उसके 10 सिर थे? क्या वास्तव में काकभुषुंडी जो कागा हैं बोलते हैं और ज्ञान की बातें बोलते हैं और मनुष्य सुनते हैं? है ना, ये कहानी आती है ना। जटायु से वार्तालाप होता है रावण का और श्री राम जी का। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप जाएंगे, क्या सच में श्री रामचंद्र जी ने एक शिला को स्पर्श किया और वो देवी के रूप में आ गई? तो अद्भुत मैजिक है, मिरेकलस रखती है। तो अब क्या होता है कि ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं डिटेल में। तो दो प्रकार की मानसिकता बनती है इससे। एक जो क्रेडुलस, भाई विश्वास करो, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि सच में सारा संसार विश्वास का आधार है। आप इसको टेबल कहते हैं, टेबल नहीं है, एटम्स है। तो मैं लेकिन उस विवेचना में नहीं जा रहा हूँ कि सब विश्वास पर ही चल रहा है दुकान संसार की। आपको जो आंखें दिखा रही हैं वो एक्चुअली आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या क्या चीज़ है। कोई है वास्तविकता, लेकिन आंखें जो दिखा रही हैं वो वास्तविकता नहीं है। पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इस तरह से एक प्रकार की क्रेडुलस माइंड में डेवलप होता है। और क्रेडुलस माइंड एक जीवन को नेविगेट करने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको इवोल्यूशन की तरफ जाना है, ज्ञान की तरफ जाना है, इवन भक्ति, सच्ची भक्ति की ओर जाना है, सच्चे कर्म की ओर जाना है, तो व्यक्ति नहीं कर पाता है, बिकॉज वो एक क्रेडुलस जोन में, और कभी कभी उसके कारण एक फर्दर डाउन द लाइन सुपरस्टिशन में भी जा सकता है। और वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि माइंड को खो देंगे हम और हम जाएंगे एक दिशा में। और इसी के कारण भारतवर्ष में बहुत सारी समस्याएं भी हुई। दूसरा एक अप्रोच होता है जिसमें हम सीधा, तो ये देह आत्मबोध है जहां ये सब घटनाएं फिजिकल है। दूसरा एक अप्रोच होता है जो केवल एक हाई स्पिरिचुअल अप्रोच हो जाता है। तो हाई स्पिरिचुअल में क्या होता है? कृष्ण जी हैं, भगवान हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। करेक्ट? मैटर एंड्स देयर। लेकिन अगेन इसमें हम ये कर रहे हैं कि सब कुछ संभव है, लेकिन हम सृष्टि को सृष्टिकर्ता के साथ जो समझना है हमको, वो नहीं समझ पा रहे। तो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग में। और यदि व्यक्ति इससे संतुष्ट है तो नो इशू अबाउट इट। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस ज्ञान को संपूर्णता में समझना चाहते हैं। तो यदि आप संपूर्णता में समझना चाहेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैटर और स्पिरिट के बीच बहुत कुछ है। ये एक चीज है जो विलुप्त हो गई है। भारतवर्ष में आध्यात्मिक सत्य है, कभी नहीं विलुप्त हुआ, ना विलुप्त होगा। अगर भारतवर्ष से आध्यात्मिक सत्य विलुप्त हो गया तो पूरे संसार में विलुप्त हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक सत्य को जड़ जगत से जोड़ने वाली कई कड़ियां हैं, वो विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि देह आत्मबोध आया
और उसके कारण हम केवल इन 2 लेवल्स पे समझने लगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो ज्वाइन करने वाली कड़ी है, इसके तरफ लोगों का इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो किर्लियन फोटोग्राफी, भूत क्या होता है, आत्मा क्या सच में होती है, वो इस दिशा में चले गए। तो उसकी समस्या ये, क्योंकि उनके पास वो ट्रू नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक सत्य का ज्ञान नहीं है, तो कई बार वो इन चीजों को प्योर फिजिकल वर्ल्ड के अनुसार समझने लगे। दैट इज ऑल्सो ए वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग। ये सब आधा अधूरा ज्ञान है। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि एक पौराणिक जो कथाएं हैं, उनमें ऋषि की दृष्टि इन सब लेवल के सत्य को एक साथ देखती थी, और बिना एक को दूसरे से नेगेट किए हुए वो बड़े सुंदर ढंग से एक स्टोरी वीव करती है। स्टोरी में सब पॉइंट पर सत्य है, लेकिन वो सत्य अलग अलग लेवल का है, और वो कहानी के अंदर गूंथ दिया गया है, और सच में हर कहानी का वो सत्य है। मैं एक पहले साधारण एग्जाम्पल लेता हूँ जीवन का। एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताता है, डॉक्टर नब्ज देखता है, तपास करता है, जांच करता है, और जांच करके दवाई लिखता है, ठीक हो जाता है, चला आता है। ये क्या कहानी है? बाहर की कहानी है। अब व्यक्ति कहता है कि वहाँ नहीं बोलेगा, हमने भगवान से प्रार्थना की थी और मेरी बुआ ने एक भभूत भेजी थी, वो मैंने चुपचाप पॉकेट में रख ली थी। अब क्या ये तथ्य नहीं है? ये भी तथ्य है। क्या उसका एक्शन है कि नहीं? निश्चित रूप से यदि उसने उपयोग किया इसका, तो उसको ये अधिकार है ये कहने का कि एक और चीज थी जो कार्य कर रही थी। कैसे कार्य कर रही थी हम नहीं जानते, लेकिन कार्य कर रही थी। और एक तीसरे लेवल का सत्य है, क्योंकि हर व्यक्ति बबूत लेके ठीक नहीं होता है, ये भी सत्य है। तीसरे लेवल का सत्य है कि ईश्वर की मर्जी थी, बच गया। ईश्वर की मर्जी थी, चला गया। ईश्वर की कृपा थी, बच गया। ईश्वर की कृपा थी, चला गया। तो ये एक 3 लेवल पे जब हम देखते हैं, ये एक ऑर्डिनरी लाइफ, ये हर समय हर किसी के जीवन में चलती है, लेकिन हम सूक्ष्म चीजों को देख नहीं पाते। हम सीधा, अरे मेरे साथ जीवन में ये घटना हुआ, ईश्वर की मर्जी थी। अब उसमें क्या होता है, हम ऐसी सी क्रूअल चीजों को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं। या तो हम कहते हैं कि वो देखो उसका मर्डर हो गया, ईश्वर की मर्जी थी। लगता है ना बड़ा एब्सर्ड। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने उसको रौंद डाला। एक्चुअली मैंने जीवन में देखा है। हम लोग गए, अपने कमांडेंट ऑफिसर को बताया, अरे वो विश्वास करते थे इस समय, कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा होगा, भगवान की मर्जी। हमने कहा ये कैसी बात हुई, चलो हम लोग चल के जाते हैं, अच्छे से बैठ करके इस गुंडों को मारे। तो ईश्वर की मर्जी का ये डिस्टॉर्शन हो जाता है। और दूसरी समस्या ये होती है कि हम जीवन में पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता है या तो फिजिकल मीन्स यूज करो या ईश्वर की मर्जी है। तो बीच में कोई और चीज है ही नहीं जो एक नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन ईश्वर की मर्जी इन सब लेयर्स के थ्रू काम करती है, और उनमें अगर हम अलाइंड रहेंगे, उनमें भी हमारा एक रोल है, हम समझेंगे, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे फिजिकल इवेंट पर। इसलिए इनको समझना जरूरी है। और इन पौराणिक कथाओं में ये सब विस्तार से है। अब एक कथा को ले लें, द्रौपदी का चीरहरण, जिसकी हम बात कर रहे थे प्रारंभ में। अब बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम है कि व्यास की महाभारत में नहीं है, वो एक अलग बात है। इट्स नॉट देयर। पर क्या स्टोरी सच नहीं है? कई लेवल्स पर है। अब व्यास की महाभारत में एक ही भाई लोगों ने ड्रैग करके लाया। व्यास इज वेरी दैट वे मोर रियलिस्टिक। तो बहुत फैंटास्टिक उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन है कि अपमान किया उन्होंने, इतना काफी था एम्पायर के नष्ट होने के लिए। लेकिन ये जो कहानी है बड़ी सुंदर है, अद्भुत है, और इसमें एक संकेत है। तो नेक्स्ट लेवल के सत्य होते हैं जो सांकेतिक सत्य होते हैं। सांकेतिक सत्य में डिटेल से अधिक उसका जो एसेंस है उसको पकड़ा जाता है। अब डिटेल और एसेंस में अंतर यह है कि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में कष्ट आया, बड़ी कठिनाई में था, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो अगर आप उसके अंदर से प्रार्थना उठी और रक्षा हुई, तो ये उसका एसेंस है। अगर आपने ये कहा कि देखो हाथ ऐसे जोड़े जाते हैं, पहले तुम देखो एकदम हृदय के एकदम सामने, देखना इधर उधर नहीं हो जाए, फिर तुम उसको ऐसे उठाओगे सीधा ऊपर की ओर,
उसमें भी इतने डिग्री का होना चाहिए। फिर ईश्वर शब्द वो भी कैसे प्रोनाउंस करना है और इसका सांस्कृतिक अर्थ क्या है, तब तुम देखो कि पुकारोगे तो भगवान की। अब ये क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, इसमें क्या अंतर हुआ? अब भगवान को ऐसे रिजिड फॉर्मूला में बांध दिया। अब रिजिड फॉर्मूला में बांधने की यही समस्या होती है। द्रौपदी के चीरहरण में क्या होता है, जो एसेंस, उसका एसेंस ये नहीं कि साड़ी लंबी होती गई। आप प्रश्न करेंगे साड़ी कैसे लंबी हो सकती है, बात ये है ही नहीं, वो ये कन्वे नहीं कर रहे हैं। चीर एक इंसान की जो इज्जत है, आबरू है, जो उसको कवर करके रखी है, वो भगवान, वही भगवान जो जो गोपियों का वस्त्र हटा रहे हैं, वही इज एंश्योरिंग कि द्रौपदी का जीवन में कभी भी कितने भी प्रयास होंगे, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी जो आबरू है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो इंटैक्ट रहेगी। क्या द्रौपदी के जीवन में ये बार बार नहीं होता है? एक ही बार क्या चीरहरण होता है? अब आप ऐसे देखो, कीचक आता है, जयद्रथ आता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मीडियम बन जाता है। जयद्रथ के साथ शी कुड हैव एक्चुअली बीन एनीथिंग कुड हैव हैपेंड मच वर्स देन क्रूसवा में, मे बी बियॉन्ड ए पॉइंट ऑफ चीरहरण समथिंग मे हैव हैपेंड, बट दैट वाज ए डेंजरस पॉइंट। वहां पर बात ही नहीं थी कि साड़ी को आप कितना लंबा कर सकते हो। वहां पे कैसे कार्य हुआ, कहीं से अर्जुन और भीम आ गए, कहां से आए, सही समय पर आ गए। कीचक के समय, कीचक भी महाबलशाली था। अब कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। द्रौपदी के पास कोई सेलफोन नहीं था कि वो मैसेज टाइप करके SOS भीम प्लीज। द्रौपदी भीम से क्यों मिलती हैं? बिकॉज एक रसोईया ही है जिससे वो आराम से मिल सकती थी। इट्स नॉट ईजी कि एक रानी की दासी वो ऐसे नहीं कि जा करके किसी से भी मिल लें, तो वो मीटिंग होती है विच चेंजेस द होल डेस्टिनी। और इस तरह से कई बार होता है द्रौपदी के जीवन में, पर ये 3 बड़े प्रोमिनेंट है। कहानी में बताया क्या जा रहा है? कहानी में पहली चीज बताई जा रही है जो गीता में सत्य है, आर्त भाव से हमारी प्रार्थना सदा सुनी जाती है। पहली चीज ये एक अकल्ट ट्रुथ, स्पिरिचुअल ट्रुथ बताया जा रहा है। दूसरा एक स्पिरिचुअल ट्रुथ बताया जा रहा है कि तुम्हारे कितने भी शक्तिशाली लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं, भरोसा केवल भगवान पे करना। भूल नहीं करना कि भीम अर्जुन हैं, मेरे भीम अर्जुन आएंगे। आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, रियल लाइफ में नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यदि आपने भीम अर्जुन की जगह कृष्ण आएंगे तो वो कोई ना कोई मार्ग ढूंढ के आ जाएंगे। कैसे आएंगे ये उन पर, दैट्स अप टू हिम, ही विल कम एंड सेव यू। तो ये दूसरा उसमें संकेत है। तीसरा, द्रौपदी कैसे, अब ये सब घटनाक्रम होना था ताकि वो लास्ट, पहले वो उनको बोलती हैं कैसे निर्लज हुई हो, अंत में शी रियलाइजेस कि शी इज हेल्पलेस। जब हम सबसे अधिक हेल्पलेस होते हैं तब हमारे पास सबसे उच्चतम शक्ति को बुलाने का एक मार्ग खुला होता है। हम लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। और चौथा, केवल ये कि ईश्वर है ऐसे नहीं, आपने ईश्वर को कहाँ लोकेट किया हुआ है, वो तो बहुत ऊपर है, आसमान, 7वें आसमान के ऊपर है। नेचुरली वहां से आने में तो समय लगेगा। या आपने उनको वैकुंठ में बैठा दिया, आपकी प्रार्थना ही पहुंचते पहुंचते क्षीर सागर तक, तभी तो नारद जी चाहिए, बीच में कम्युनिकेट करते हैं। कहाँ प्रार्थना पहुंचेगी ना क्षीर सागर तक, फिर आएंगे कैलाशपति के पास। वो तो ट्रांस में होंगे तो माता पार्वती को आपको करना पड़ेगा, रॉन्ग नंबर, यू हैव टू गो थ्रू हर। तो द्रौपदी क्या करती हैं, अलग अलग नाम से कृष्ण जी को पुकारती हैं। अंत में वो क्या कहती हैं, हे कृष्ण जो मेरे हृदय में निवास करते हो, हृदय कमल निवासी, और तब वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो अब देखिए इस कहानी में कितनी सारी चीजें हैं। अगर हम केवल इसके फिजिकल एस्पेक्ट को पकड़ें तो वो एकदम कहीं का कहीं चली जाती है, डिबेट डिस्कशन, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सिंबॉलिक ट्रुथ्स हैं, कई जगह आपके अकल्ट ट्रुथ्स हैं। एक तो सांकेतिक ट्रुथ, अकल्ट ट्रुथ। अकल्ट ट्रुथ क्या है, अब सब हम लोग मनाते हैं कि कृष्ण जी जन्मे, मैजिक हुआ, ताले खुल गए, सब सो गए, यमुना आई। अब लेकिन इसमें ब्यूटी देखिए, इसमें एक बड़ा सुंदर सा एक अकल्ट ट्रुथ भी छिपा है। जब ईश्वर का जन्म होता है संसार में तो क्या होता है,
सारे जेल जिसमें हम इम्प्रिजन्ड हैं अज्ञान की, वो खुल जाती है। और वो इनवेरिएबली वो डेस्टिनी को लेके आए हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। कितने भी असुर आ जाएं, अंत में यू कैनॉट स्टॉप हिम। अब एक जो अकल ट्रुथ्स हैं वो इसमें आते हैं। कृष्ण जी की कहानी में क्या आता है अकल ट्रुथ? एक आता है तृणाव्रत। अब जैसे आप चित्रकथा में देखेंगे तो उसमें आए और एकदम ऊपर चले गए। अब ये कृष्ण जी के मिरेकल की स्टोरी नहीं है केवल, ये हम सबकी कहानी है। तृणाव्रत कौन है? जो तृण की तरह हमको उड़ा ले जाता है। ऐसा स्टॉर्म है जीवन में। स्टॉर्म आती है ना, तो जब स्टॉर्म आते हैं तो उस समय यदि हम अपने हृदय में जो कृष्ण हैं उनको याद रखें तो आप उड़ोगे, ले गए कृष्ण जी को भी, बट अल्टीमेटली यू विल लैंड अप सेफ। आएगा पूतना, पूतना भी आएगी, कहेगी मैं तुम्हारे माँ जैसी हूं, मैं तुम्हारी जो भी हूं, ये हूं वो हूं, सबसे बड़ा हितैषी हूं। सब कुछ सुनिए, हितैषी एक है ये भूल नहीं करना। हर कोई जो आकर के आपको दूध दे रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, हमको अरे देख तो दो मिलावट है कि नहीं उसके अंदर। और मिलावट केवल दूध में पानी की नहीं होती है, मिलावट हमारी चेतना की जहर की होती है। कितने ऐसे गिफ्ट्स आते हैं ना, बी केयरफुल, उसमें क्या डला हुआ है, इलविल है, गुडविल है, आपको पता भी नहीं है और आप उसमें उलझते चले जा रहे हो। पूतना, अब देखिए ऑकल्ट ट्रूथ है यहाँ पर, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में और दैनिक जीवन में भी सहायक है। तीसरी कहानी है, अगेन अगर आप उसको ऑकल्ट रहस्य के रूप में ना समझें तो बड़ी अजीब लगती है। अघासुर की कहानी। अघासुर की कहानी क्या है? अघासुर एक सब राक्षस ये ऐसे भयानक रूप ले लेते हैं। यानी ये जो चीज़ आपने देखा है कभी, एक पागल कुत्ता जब भागता है पीछे किसी के या देखता है तो उसकी दृष्टि में और एक नॉर्मल कुत्ते के में बहुत अंतर होता है। ट्राई टू सी, यू कैन फील देयर इज अ होस्टाइल फोर्स ड्राइविंग दिस एनिमल। और वो करती है, एक्चुअली इनके पीछे शक्तियां होती हैं जो छिपी हुई हैं। ये ऑकल्ट ट्रुथ्स हैं, शक्तियों का खेल। देव शक्तियां भी होती हैं और दानवी शक्तियां भी होती हैं। तो अघासुर कौन है? ये बैठ के अपना मुंह खोल के कि सारे ग्वाल बाल को मुझे समाप्त करना है। अब इसको फिजिकल लेवल पे आप देखिए, अब वो खुला हुआ है मुंह, ग्वाल बाल कहते हैं अरे ये तो कोई गुफा है, चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, वो गप से मुंह बंद कर लेता है। अब नेचुरली अगर आप इसको केवल फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो आइदर यू हैव टू बिलीव और यू हैव टू एनालाइज, देन यू हैव टू डिसबिलीव। तो वो डिसबिलीव इस तरह से एनालाइज करके क्या होता है, फिर आप पूरी की पूरी वो मिथोलॉजी है, सब झूठ है। फिर कई बार आप केवल सांकेतिक रूप से समझो तो भी समस्या होती है। तो ये एक ऑकल्ट ट्रुथ है। ऑकल्ट ट्रुथ। अघासुर कौन है? पाइथन क्या रिप्रेजेंट करता है? पाइथन रिप्रेजेंट करता है डार्क तामसिक फोर्सेस। गुफा है, अंधेरी है। पाइथन क्या करता है? एफर्ट ही नहीं करता है। एक ऐसा जीव है, संसार का सबसे एफर्टलेस जीव अजगर है। 1 महीने तक पड़ा रहेगा और उसको लेना देना कुछ नहीं है आपसे। आप उसके ऊपर पांव रख के उसके ऊपर बैठ जाइए, पिकनिक मना लीजिए, उसको भूख नहीं लगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने भोजन को डाइजेस्ट कर रहा है। इतना तामसिक जीव। लेकिन जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है? उसको बस सांस लेना होता है और आ जाता है एक एनिमल। एक बार आ गया तो भी पाइथन लपेटता है, लेकिन पाइथन एफर्ट नहीं करता है। आप सांस लेते हो जितनी बार उतना कंस्ट्रिक्ट होते जाते हो। एवरी टाइम यू ट्राई टू ब्रीथ, वो क्या करता है? वो एक इंस्टिंक्टिव मूवमेंट है, वो कर नहीं रहा है, वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। और उसकी इतनी पावरफुल मसल्स हैं कि अल्टीमेटली फिनिश द प्रे और स्वैलोज द प्रे। तो ये एक तमस है। तमस में क्या होता है? ये तामसिक शक्तियां जो होती हैं इस तरह हमको पैरालाइज करती हैं, अंधकार की ओर ले जाती हैं। शुरू में वो कैसे करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे हमको अंधकार के प्रति। अरे बड़ी अच्छी गुफा है, इसके अंदर कुछ ट्रेजर्स छिपे होंगे। कैसे होती है यंग एज में? अरे नाइट क्लब है, जाने में कोई हर्जा नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। चला गया मनुष्य, अघासुर का मुख। अभी उसने अगर और गहरा जाना शुरू कर दिया तो गुप्त से बंद करने वाला है।
अगर आपको समझ नहीं आया एक बार में कि ये, और बचते हैं लोग इससे ना, भगवान बचाते हैं सच में। यंग एज में टेंडेंसीज होती हैं लोगों की, और अगर आप चले गए और गहराई में गए तो फिनिश्ड। वो तमो प्रधान है वहां। आप देखिए ऐसी जगहों पर क्या होता है, ड्रग्स होंगे, आर्म्स की डील होगी, डॉन, अंडरवर्ल्ड के डॉन्स का अड्डा। यही जगह क्यों होती हैं? कभी सोचा आपने कि डॉन्स मंदिर में, अब ये और बात है कि मंदिरों में भी करने लगे ये सब बातें। डॉन आजकल कई जगहों पे पहुंच गए, मंदिर बड़ा डिसेप्टिव जगह होती है। तो अब जब आप इस कहानी को उस ढंग से देखते हैं तो इसके पीछे अकल्ट ट्रुथ की, जब कोई कहता है कि ऐसी जगह भयानक है, आप इनसे बच के रहिए। इनका नाम भी होता है, देखिए, अंडरवर्ल्ड, लिटरली अंडरवर्ल्ड, बेली, बिलो द बेली। और आप उसमें चले जाते हैं, आदमी उसमें फंस जाता है, और फिर आप जितनी बार निकलने की चेष्टा करते हो, दलदल का भी यही स्वभाव है, जितना निकलना चाहते हो उतना आप उसमें और फंसते जाते हो। कई लोग इसमें जीवन समाप्त कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड में क्या होता है, एक बार आप उलझे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अंतिम किलिंग है। अब आपके पास चारा नहीं है, या तो वो डॉन मार देगा या पुलिस मारेगी। होता है ना, ये इस तरह से वो जकड़ते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यदि आप कृष्ण को पुकार लो तो उसमें से भी निकाल लाएंगे। यही तब हम जब इस दृष्टि से देखते हैं तो कर्ण की स्टोरी समझ आती है। कर्ण के पास, श्री कृष्ण तो बड़े चालू थे कि कर्ण के पास पहुंच गए। ऐसे लोग बोलते हैं ना, ये क्या बात हुई, कर्ण को वो टर्न कर रहे हैं अपनी तरफ, प्रलोभन दे रहे हैं कि तू राजा बन जाएगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। श्री कृष्ण कर्ण का भला कर रहे थे, उनको कोई लव लॉस, उनको पता था कि 1000 कर्ण भी उधर आ जाएंगे तो ये तो उनकी विल है, इट इज बाउंड टू बी देयर। तो वो क्या करने गए थे कर्ण के पास? क्योंकि कर्ण मूल रूप से एक अच्छा व्यक्ति था, माने उसके अंदर कुछ अच्छे गुण थे, लेकिन बुराई का साथ दे रहा था। तो उसको कहने गए थे, देख तेरे पास समय है। और कैसे वो एक्ट कर रहे थे, इसके ऊपर प्रलोभन काम करता है। ग्रीड के कारण अंग देश का राजा बना था, महत्वाकांक्षी था। तो उसको ये कहते हैं कि देखो तुम राज्य करोगे क्योंकि तुम एल्डेस्ट ब्रदर हो, मैं वचन दे रहा हूं। तो उस व्यक्ति की ही चीज को पकड़ करके, यूज करके एक चांस देते हैं अगासुर के मुख से निकलने का। लेकिन वो कर्ण की अपनी कहानी है और वो अल्टीमेटली गोज टू द ग्राउंड। तो जब हम इस तरह से देखते हैं अकल्ट फोर्सेस की खेल, तो एकदम अलग दृश्य नजर आता है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी दी स्टोरीज। सांकेत, एक फिजिकल फैक्ट भी होता है इनमें। श्री कृष्ण लीला हुई है, ये फिजिकल फैक्ट है। श्री कृष्ण है, पांडव आए, ऐसा युद्ध हुआ, इट इज ए फिजिकल फैक्ट। 18 दिन युद्ध चला, इज ए फिजिकल फैक्ट। इतनी सेना थी, अब उसकी काउंटिंग में थोड़ी बहुत आप कम बेशी कर सकते हो, बट दैट्स ए फिजिकल फैक्ट। लेकिन जब आप उस फैक्ट को उसमें गूंथ दी कौन सी कहानी, अकल्ट ट्रुथ्स, घटोत्कच, रात को आसुरिक शक्तियां प्रबल होती हैं, तो उसमें अकल्ट ट्रुथ्स है। ये अकल्ट ट्रुथ्स केवल महाभारत में एप्लीकेबल नहीं है, ये हम सबके जीवन में एप्लीकेबल है। यदि हम जाने कि रात को ये आसुरिक शक्तियां बड़ी प्रबल होती हैं तो वी विल बी फार मोर केयरफुल। अकल्ट ट्रुथ्स के साथ में क्या है, सिंबॉलिक ट्रुथ्स, जो द्रौपदी का चीरहरण है, श्री कृष्ण ने जो रक्षा की, या जो सुरक्षा दी गई इसके द्वारा, ये गोपियों के को जब वो करते हैं वस्त्र हरण, ये दो बड़ी पैराडॉक्सिकल कहानियां हैं। एक और चीरहरण है, दूसरी ओर वस्त्र हरण है। एक में रक्षा है, वो कृपा है, दूसरी में वस्त्र हरण कृपा है, रोब ऑफ वर्चू। तो आप जान जाएंगे आपके जीवन में इसकी क्या महत्व है, और ये महत्व जानना जरूरी है। अब देखिए, कॉमन चीज, राखी का फेस्टिवल हुआ है ना, भैया मेरे राखी के बंधन को, बहन भाई को बांध रही है। ओरिजिनल फेस्टिवल क्या था? ओरिजिनल फेस्टिवल में श्री कृष्ण को हाथ में बांधी थी द्रौपदी ने, और उन्होंने उसका, अब आप इसको जब यूनिवर्सलाइज करते हो तो समस्या ये है कि भाई तो कृष्ण नहीं है, तो आप बांधिए, लेकिन कृष्ण को राखी बांधिए, ईश्वर को राखी बांधिए। उनकी प्रोटेक्शन से बड़ी कोई प्रोटेक्शन हो नहीं सकती। मतलब सेलिब्रेट, ऑल दैट इज फाइन, लेकिन उसका मूल सत्य क्या है, स्टोरी में ही है।
स्टोरी में ये कहीं नहीं लिखा है कि आज से उसके बाद श्री कृष्ण ने डिक्लेयर किया हर साल आप राखी बांधोगे। दूसरी राखी की कहानी है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 लेवल पे आपको सुरक्षा मिलती है। एक तो राखी है और दूसरा आपने देखा है भाई दूज। भाई दूज की कहानी क्या है? भाई दूज की कहानी है कि यम आते हैं यमी के घर, उनकी सिस्टर है, तो यमी उनको भाई फोटा करती हैं। तो यम कहते हैं अरे वाह, इस दिन तूने मुझे टीका लगाया, तो जो भी बहन टीका लगाएगी इस दिन मैं उसको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। फिर भी लोग मरते हैं, भाई फोटा कर लीजिए आप। तो ये क्या है स्टोरी? बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज द अपवर्ड्स ऑफ, और लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट इट इज द अपवर्ड्स ऑफ राखी। आप 2 तरह से जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। एक, ईश्वर की कृपा में चले जाइए, दूसरा यम को शरण बना लीजिए। अब क्या सही है आप खुद ढूंढ लीजिए। ये कहानी का क्या महत्व है? मेरे मन में कई बार प्रश्न आता था, आपने कभी देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसको कहते हैं कोई ऐसी वाइस नहीं उनके अंदर जो नहीं हो, लेकिन वो लंबा जीवन जीते हैं। एक काला चश्मा पहनने वाले मिनिस्टर भी थे, 99 या कुछ ऐसे, और उनको 6 बजे के बाद मिलना, क्योंकि दारू पी रहे होंगे और क्या क्या हो रहा होगा, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। आप बोलेंगे इनके साथ कैसे, इनका इतना लंबा जीवन कैसे? जो असुर के अधीन होता है ना, उसको असुर सुरक्षा देता है। स्टोरी में ये है कि भाई असुर अब सुरक्षा देगा, तुमने मेरी पूजा की है। ये यम और यमी की कहानी लेकिन हम किसी भी चीज को अनथिंकिंगली, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्लीज टॉक सुन के आप ये करें ना करें, मैं इसको कह रहा हूं कि लेट अस स्टार्ट थिंकिंग यूजिंग अवर माइंड की बत्तियां जला के, खोल करके कि केवल एक ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करना बिना उनके गहन और गहरे अर्थ कहाँ से मिलेंगे? कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें लोग लिख देते हैं। जैसे अभी आया दही हंडी पर, एक किसी ने कह दिया दही हंडी हमारी ईगो है, आप तोड़ दो तो अंदर से मक्खन वाला प्रेम निकलता है। सबके अंदर नहीं होता है बाय द वे, हाँ आप ट्राई मत करना, ईगो फोड़ के किसी की मक्खन निकलेगा उसमें से जो निकलेगा संभाल नहीं पाओगे। हमारी ईगो तोड़ दे तो मक्खन निकलता है, अधिकतर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मक्खन, स्निग्ध, इट इज डेफिनेटली इट रिप्रेजेंट्स द ल्यूमिनस इंटेलेक्ट। ये सच है कि हार्ड शेल को तोड़ के आप देख सकते हैं इसको, लेकिन जो मेन इसका जो है वो ये है कि आपने सब मेहनत करके दूध से मक्खन बनाया, छिपा के रख रहे हो कि केवल मेरे घर के लिए हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं सबके साथ बांटो। ये बात सत्य है कि जो भगवान को प्रेम करते हैं उनका हृदय मक्खन बन जाता है। भगवान को ही नहीं, जो मनुष्य को ही प्रेम करते हैं अच्छे से, हृदय मक्खन बन जाता है। लेकिन ये जब मक्खन बन जाए तो ध्यान रखिएगा, मक्खन बहुत सारे लोग खा सकते हैं, हाँ थोड़ा जमा हुआ मक्खन रहे तो अच्छा है। तो इस तरह से हम कहानियों को, हमको, और अनेकों अनेकों कहानियां हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता मैं, समय भी नहीं है। तो फिजिकल लेवल, भौतिक स्तर पे एक सत्य होता है, सांकेतिक स्तर पे एक सत्य होता है, गुह्य स्तर पे सूक्ष्म शक्तियों के बारे में कहानी के माध्यम से हमको बताया जा रहा है। अब कोई कहेगा कि हमको डायरेक्ट क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि मानव मन नहीं तैयार था, तो कहानियों के माध्यम से प्रिजर्व्ड रहा। कहानियां सबको प्रिय होती हैं, हर बच्चा सुन सकता है, बच्चे के लेवल तक आप बता सकते हो। अब उसमें कुछ लोग होंगे सत्य को ढूंढ लेंगे, अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, जानना चाहोगे तो मिलेगा सत्य, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके आगे उसका गूढ़तम आध्यात्मिक रहस्य है, और ये ऋषियों की अद्भुत बात है, कैसे उन्होंने इन सब को ऐसे वीव किया कि पूरी कहानी लगती है एकदम रियल होके, और रियल है, लेकिन केवल फिजिकल रियल नहीं है, केवल स्पिरिचुअल रियल नहीं है, द इंटीग्रल रियलिटी उसके अंदर है, कैप्चर्ड है, और ये उसकी अद्भुत बात है। नमस्ते।